लोग किसान हैं, हम लोग को फाटक टूटा हुआ है, जमीन बंजर पड़ा हुआ है, हम क्या समझे विकास हुआ है? रोड पर काहे दौड़ेंगे? छोड़िए ना, वैसे वैसे जीत के जाते हैं तो फिर लौट के थोड़ी आते हैं। मतलब प्रशांत किशोर ऐसा ही बोलते हैं। सब कोई ऐसे ही बोलते 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया। देखिए उन्होंने नहीं हैं। किया। और मोदी का हम लोग सपोर्ट करेंगे, जब तक मोदी रहेगा हम लोग मोदी का। जय हिंद, नमस्कार, जुड़ जाए बोलो भारत न्यूज के साथ। अभी हम निकले हुए खजौली विधानसभा में और भैया जी है मैदान में। आपको बता दे कि इंडिया गठबंधन से कौन होना चाहिए और एनडीए से कौन होना चाहिए और जन स्वराज से कौन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जुड़ जाते हैं डायरेक्ट चाचा जी के साथ। इस बार बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? देखिए 20 बरस नीतीश सरकार रहा, उसका भी कार्यकाल देख लिया सभी ने, लेकिन अगर कहीं भी इस देश से लेकर के राज्य तक दलित महादलितों को अगर आप मीडिया हैं या पूरे चीज़ देख रहे हैं, दलित महादलित के इनके सरकार में इतनी शोषण अत्याचार किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जो कोई कहने लायक नहीं है। इसलिए करके महागठबंधन को इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और ये मन बना लिया है यहाँ का जनताओं ने कि तेजस्वी यादव का सरकार इस समय बिहार के अंदर जरूरी है। नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया। देखिए उन्होंने नहीं किया, प्रस्ताव तेजस्वी जी ने रखा और किया इन्होंने, क्योंकि इनको आगे वोट लेना है। नहीं तो ये 20 बरस से कहाँ कर रहे थे, वृद्धा पेंशन 20 बरस से कहाँ कर रहे थे। 400 से 1100 भी कर दिया। नहीं तो 400 से 1100 इन्होंने नहीं ना किया भाई, महागठबंधन ने इसके लिए लड़ा और तब इन्होंने जाते जाते किया, इसने नहीं किया। 20 बरस से कहाँ थे। क्या जाति से वोट देंगे या काम देखकर? देखिए काम यहाँ जाति प्रथा नहीं है, काम प्यारा है। जो व्यक्ति काम करेगा उसी देश का राज करेगा, काम जो करेगा वही देश पर राज करेगा। तो काम के लिए अभी तेजस्वी यादव बिहार के अंदर उनकी आवश्यकता है और बिहार उनके लिए आवश्यकता है। युवाओं का वोट किस ओर जाएगा? हाँ, युवाओं का वोट किस ओर जाएगा? युवाओं और महिलाओं दलितों सभी ने मन बनाया है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बने। मतलब विधायक के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए वो तो महागठबंधन तय करेगा, जिसको महागठबंधन यहाँ तय करेगा महागठबंधन का वोट खजौली विधानसभा से मिलेगा। जैसे हो गया पूर्व विधायक सीताराम यादव, समाज सेवी ब्रजकिशोर यादव, प्रदीप प्रभाकर, इन तीनों में से किसी एक को टिकट दे दे तो आप किसको वोट देने के लिए तैयार हैं? देखिए ये महागठबंधन जिसको देगा, महागठबंधन जिसको दे, वो चाहे सीताराम बाबू हो या चाहे और जो भी हो, लेकिन जहाँ महागठबंधन मिल के देगा उसी को यहाँ का जनता वोट करेगा। मतलब माननीय तेजस्वी प्रसाद किसी को टिकट दे दे आप जिता दीजिएगा? हाँ, उसको हम लोग जिता देंगे। क्या लालू यादव को चिंते हैं दादाजी? नहीं, और नीतीश कुमार को चिंते हैं। और प्रशांत किशोर को नहीं, लालू यादव को नहीं चिंता और प्रशांत किशोर को भी नहीं चिंते, ऐसा किस लिए नहीं चिंते? ये कुछ काम ही नहीं किया है। मतलब काम नहीं किया लालू प्रसाद नहीं, और प्रशांत किशोर ये भी काम नहीं किया है। उसको हम पहचानते नहीं हैं। प्रशांत किशोर बिहार यात्रा में निकले हुए, क्या इस बार किसको वोट दीजिएगा? हम लोग मोदी के देंगे। माननीय तेजस्वी प्रसाद माय बहन मान योजना का ऐलान किया जो 2500 रुपया। हाँ, कौन किया है? तेजस्वी प्रसाद। अच्छा, क्या कहे हैं? जो 25 एक सवाल है चाचा जी से, क्या चाचा इस बार खजौली विधानसभा में विधायक के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी प्रसाद या प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार? देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग यहाँ सही बात बाबा बोले हैं कि हम लोग का जो काम देंगे और काम दिखाएंगे वो हम लोग के लिए नेता सबसे बड़ी बात है और उन्हीं लोगों को चाहते हैं। कौन सा नेता? इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का मोदी चाहिए और मोदी का हम लोग सपोर्ट करेंगे,
जब तक मोदी रहेगा हम लोग मोदी का सपोर्ट करेंगे। टिकट वो जिसको देंगे उनको हम लोग वोट देंगे। अभी जो माननीय तेजस्वी प्रसाद माय बहन मान योजना का जो ऐलान किया है, तो तेजस्वी प्रसाद किस लिए अच्छा है? वो ऐसे ही ऐलान होता रहता है। आज से लालू प्रसाद यादव को हम लोग भी नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत वर्षों से देख रहे हैं। लालू प्रसाद भी थे तो ऐसे ही आते जाते रह गए। ऐसे ही चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, बहुत सारा घोटाला हम लोग भी देखे। आज तक क्या हम लोग का मिला? कुछ मिला? और तेजस्वी यादव भी है, ऐसे सुनते हैं कि ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन आता तो हम लोग का धरातल पर कुछ नहीं है। तो हम लोग का धरातल पर जो चीज़ आएगा हम लोग तो उसी चीज़ को देखेंगे। विधायक के रूप में किसको देखना चाहता है? अरुण शंकर प्रसाद या समाज सेवी बड़ किशोर या पूर्व विधायक सीताराम या प्रदीप प्रभाकर? वो विधायक का रूप में जिसको टिकट मिल जाएगा, हम लोग के लिए सीताराम यादव भी अच्छा है और बड़ किशोर भी अच्छा है। और रह गए अरुण शंकर की बात, तो ऐसा कोई हम लोग का काम नहीं देखे हैं। अरुण शंकर को तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अभी प्रशांत किशोर बोल रहा है कि बिहार यात्रा में चले हुए प्रशांत किशोर बोला कि इस बार हम जीत जाएंगे तो बिहार बदल देंगे। तो जीतेंगे तब ना बिहार बदलेंगे। ये भी बोल रहा है कि दारू फ्री कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बोलते हैं, इससे थोड़ा ही होगा। और दारू फ्री कर देंगे उससे उनका वोट हो जाएगा? जिस चीज को सरकार बंद कर रहा है उस चीज को माने खोल रहे हैं। जीतने के बाद बोल रहा है। ओह छोड़िए ना, वैसे वैसे जीत के जाते हैं तो फिर लौट के थोड़ी आते हैं। प्रशांत किशोर ऐसा ही बोलते हैं। सब कोई ऐसे ही बोलते हैं। हम लोग का सिर्फ काम प्यारा है। हम लोग का जो काम दिखाएगा वो नेता हम लोग के लिए है। वो चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या ब्रजकिशोर हो, कोई भी हो। क्या दारू पर रोक चुनाव में असर डालेगी? हाँ, वो दारू जो जिनके लिए है उनके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग के लिए दारू सबसे बड़ा खराब है, इसलिए हम लोग तो दारू का विरोध करेंगे ही करेंगे। वो जो पीता है, जो करता है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। जो व्यापार है, जो व्यापारी कर रहा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तमाम दादाजी लोग भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे दादाजी से भी जानेंगे कि इस बार खजौली विधानसभा में कितना काम हुआ है और कितना विकास हुआ है, और विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट जुड़ते हैं दादाजी से। क्या खजौली विधानसभा में विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोग खजौली विधानसभा में कुछ भी विकास नहीं किया नहीं किया है। हम लोग किसान हैं, हम लोग को फाटक टूटा हुआ है, जमीन बंजर पड़ा हुआ है। हम क्या समझे विकास हुआ है? रोड पर काहे दौड़ेंगे? भोजन के लिए मरते हैं, उसके बनाने के लिए कोई विधायक, MP, MLA, मंत्री नहीं है। और ये विकास रोड बना दिया, उसको कौन विकास? भोजन दे तब तो विकास। अगर हम किसान को दे, सहूलियत दे, तब हम उसको समझेंगे कि तो विकास किया। हम लोग तो किसान हैं। अभी वर्तमान में अरुण शंकर प्रसाद जो विधायक है कि यहाँ का मतलब खजौली विधानसभा का जनता बोल रहा है, कुछ जनता बोल रहा है कि काम किया और कुछ जनता विरोधी कर रहा है। वो करता है अपना अपना पार्टी, जिसको जिससे मतलब है उतना मतलब से करता है। हम लोग किसान हैं, हम लोग को जो बस खेती में जो सहूलियत दे जो सरकार, वो सरकार चाहिए, वो जो दे हम लोग उसी का गुणगान गाएंगे। क्या है, हम लोग खेत जोते हैं, किसान हैं। रोजगार जरूरी है या सड़क? रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी है। मतलब इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? वो तो समय बताएगा, वो कुछ नहीं। आप लोग बोलिएगा तभी ना, मतलब नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं, इसे क्या ज्यादा क्या कहें। हम लोग आने वाला समय हाँ होगा तभी आप बता सकते हैं। हाँ, अभी हमको उतना ही जरूरत है। जो किसान खेत का जमीन जो है सब बंजर पड़ा हुआ है, फाटक पर जो सहूलियत दे उसको हम लोग बहुत अथी करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम लोग भूखे मर रहे हैं। सड़क लेके क्या बोले? अभी सूखा पड़ा हुआ है, मधुबनी जिला में सूखा है। हाँ, राशन पानी अभी भी बंद है, कहीं जल नहीं है। राशन पानी बंद है अभी बंद है, यानी दे दिया गया था, आगे जो भी हो। लेकिन अभी जो सूखा क्षेत्र घोषित कम से कम मधुबनी जिला को किया, अभी तक कोई हुआ? जो किसान का जमीन बर्ज पड़ा हुआ है, मजदूर नहीं है, वहाँ किसानों को जमीन पड़ा हुआ है, तो कोई सरकार इसके लिए दिया है? कुछ किया है? अभी कुछ नहीं किया। क्या किया है?
किसान को वज्र खेत पड़ा हुआ है, ना धान की खेती होगा न मसूर होगा, पानी नहीं है तो कहाँ से होगा। पूरे जिला में ये हालात है। तो देख सकते हो कि खजौली विधानसभा में भैयापट्टी में किसान मर रहे पानी के वजह से, क्योंकि किसान लोग गुस्से में, क्योंकि मतलब विकास नहीं हुआ है, बोले इसीलिए किसान लोग से पूछे जाते हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो किसान लोग डायरेक्ट गुस्से में बोलते कि टाइम आएगा तब हम बताएंगे। तो बने रहे बोलो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।